दिल्ली के लाल किले के पास हुई हाई इंटेंसिटी कार ब्लास्ट और श्रीनगर के नौगाम थाने में जब्त किए गए विस्फोटकों की जांच के दौरान हुए भीषण धमाके ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और आतंक मॉड्यूल की गहराई दोनों को एक साथ उजागर कर दिया है। डेडफोर्ड के पास हुंडई i20 कार में हुए धमाके में कई लोगों की जान गई और जांच ने सीधे हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तक निशान दिखाए, जहां से करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। इन्हीं विस्फोटकों के सैंपल जब नौगाम पुलिस स्टेशन में फोरेंसिक जांच के लिए संभाले जा रहे थे, तब अचानक हुए दुर्घटनावश विस्फोट ने 9 लोगों की जान ले ली और पुलिस स्टेशन के साथ आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इन 2 घटनाओं ने मिलकर साफ संकेत दिया है कि एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां बड़े आतंकी नेटवर्क को तोड़ने में लगी हैं, तो दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर बरामद खतरनाक सामग्री को सुरक्षित तरीके से हैंडल करना भी खुद एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम बन चुका है। तो आइए समझते हैं इस घटना को पूरी परत दर परत से, कहां से कैसे शुरू हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि नौगाम पुलिस स्टेशन श्रीनगर जम्मू कश्मीर का जो ये जगह है और जहां शुक्रवार रात करीब 11:20 पर यह घटना हुई, जो पुलिस स्टेशन के अंदर रखे गए जब्त किए गए विस्फोटकों की जांच के दौरान जबरदस्त धमाका हो गया। कारण क्या इसमें बताया गया कि कारण फिलहाल पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों ने इसे दुर्घटनावश हुआ धमाका यानी कि एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन बताया है, यानी अभी तक इसे आतंकी हमला नहीं माना जा रहा है। अब इसमें कितनी जान माल की हानि हुई इसकी बात करें तो 9 लोगों की मौत हुई है। इनमें शामिल है एक व्यक्ति जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA है और 3 लोग हैं जो फोरेंसिक टीम के हैं और 2 लोग क्राइम सीन फोटोग्राफर हैं और 2 राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और एक दर्जी जो टीम के साथ काम कर रहा था। इतने लोग इसमें शामिल हैं और लगभग 20 से 30 के बीच यानी कि 25 से 30 के बीच लोग घायल बताए जा रहे हैं और रिपोर्ट अलग अलग आ रही हैं, जिसमें किसी ने कहा है कि 24, 27, 29, 32 तक जैसे अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। इतने लोग घायल हैं। नौगाम थाने की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और आसपास के कई मकान व दुकानें भी टूट फूट का शिकार हुए हैं। विस्फोटकों का मामला क्या था कि इसमें ये कोई आम केस नहीं था, बल्कि पहले से चल रही एक बड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल यानी कि आतंकी नेटवर्क की जांच से जुड़े विस्फोटक थे, जो कि फरीदाबाद से जब्त हुए थे। कुछ दिन पहले फरीदाबाद में छापेमारी में करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। ये सामान कुछ डॉक्टरों और पढ़े लिखे लोगों से जुड़े आतंक मॉड्यूल के पास से मिला था। दिल्ली लाल किला की जो कार ब्लास्ट से ये कड़ी जोड़ी गई है, जिसमें हाल ही में लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 8 से 11 लोगों की मौत हुई थी। कार चला रहा शख्स था डॉक्टर उमर उन नबी, जो कश्मीर के पुलवामा से अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़ा एक डॉक्टर था। उसी मॉड्यूल से जुड़ा बताया गया था, जिसमें फरीदाबाद से नौगाम तक की ये कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। फरीदाबाद में जो भारी मात्रा में विस्फोटक मिले, उनके नमूनों व कुछ हिस्सों को आगे की फोरेंसिक जांच के लिए नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था। वहीं पर FSL यानी कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम 2 दिन से सैंपल ले रही थी और रसायनों की जांच कर रही थी, तभी ये विस्फोट हो गया। यह धमाका कैसे हुआ इसकी बात करें तो DGP नलिन प्रभात ने जो क्रम बताया वह रफली है, जिसमें बताया है कि 9 से 10 नवंबर को फरीदाबाद से विस्फोटक केमिकल व रिएजेंट्स बरामद हुए। इन्हें बाद में जांच के लिए नौगाम पुलिस स्टेशन के खुले हिस्से में सुरक्षित रख दिया गया और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम ने 13 और 14 नवंबर को इनकी जांच शुरू की, सैंपलिंग, केमिकल एनालिसिस आदि। 14 नवंबर रात 11:20 पर सैंपल हैंडलिंग के दौरान अचानक जोरदार धमाका हो गया। DGP का साफ कहना है कि हैंडलिंग पूरी सावधानी से की जा रही थी, फिर भी यह दुर्घटना हो गई। फिलहाल किसी साजिश या आतंकी हमले की बात सामने नहीं आई, इसलिए अनावश्यक अटकलें न लगाई जाए, ऐसा उन्होंने बोला है। राजनीतिक
नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है इसकी अगर बात करते हैं तो इनमें कई नेताओं ने इस पर बयान दिए हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि घटना को बहुत दुखद और चिंताजनक बताया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इसे बेहद परेशान करने वाला बताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के बेहतर इलाज व मुआवजे मांग की है। अरविंद केजरीवाल इसे बेहद दुखद और अलार्मिंग कहा और केंद्र सरकार व एजेंसियों से पूछा कि देश में बार बार ऐसे धमाके कैसे हो रहे हैं और सुरक्षा में इसकी बड़ी चूक क्यों। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि पुलिस और बाकी बल कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमारी गलती है कि हमने विस्फोटकों को संभालने से पहले उन विशेषज्ञों से सलाह नहीं ली जो इन्हें अच्छी तरह समझते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा और लद्दाख के एलजी जो हैं उन्होंने कहा कि दोनों ने गहरा दुख जताया है और घायलों के लिए दुआ व सहायता का आश्वासन दिया। इलाके की स्थिति और लोगों की दिक्कतों की अगर बात करें तो हमें पूरे नौगाम इलाके को कार्डन यानी कि घेरा कर दिया गया है, चारों तरफ सुरक्षा बल तैनात है। एसडीआरएफ, पुलिस, फॉरेंसिक टीम और दूसरी एजेंसियां मलबा हटाने, सबूत जुटाने और अंदर फंसे लोगों को निकालने में लगी है। आसपास के घरों में बड़े बड़े दरारें, शीशे टूटना, छतें व दीवारें टूटने जैसी खबरें हैं। कई स्थानीय लोग हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पुलिस ने सुरक्षा कारणों से इलाके को बंद किया हुआ है। इसी वजह से परिवारों में घबराहट और गुस्सा भी है। वहीं नौगाम में पहले लगे धमकी वाले पोस्टर की अगर बात करें तो अक्टूबर के मध्य में नौगाम के बुनपोरा इलाके में दीवारों पर ऐसे पोस्टर लगे थे जिनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकाया गया था। इन पोस्टरों को आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जोड़ा गया और पुलिस ने इस पर यूएपीए व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। उसी जांच से आगे बढ़ते बढ़ते फरीदाबाद में चल रहे नेटवर्क और फिर दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट तक की कड़ियां सामने आई। कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो नौगाम वाला धमाका सीधे सीधे किसी आतंकी हमले के रूप में नहीं बल्कि जांच के दौरान जब्त विस्फोटकों के फट जाने की दुर्घटना के रूप में सामने आया है। यह घटना दिखाती है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त करना, फिर उन्हें संभालना और जांच करना कितना जोखिम भरा और तकनीकी काम होता है। छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। साथ ही दिल्ली रेड फोर्ट का ब्लास्ट, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और ये नौगाम विस्फोट तीनों मिलकर यह दिखा रहे हैं कि एक बड़ा संगठित आतंकी नेटवर्क देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय था, जिसे तोड़ने की कोशिश में एजेंसियां जुटी हैं। तो दोस्तों, इस पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।